घर के कामों को अगर हम कुछ टिप्स के थ्रू करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो ऐसे ही कुछ टिप्स मैं आपके लिए लाई हूँ जो आपके घर के कामों को आसान भी करेगी और साथ ही साथ पैसा और समय दोनों की ही बचत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कभी भी हम बाहर जाते हैं तो एक पानी का बोतल तो इस तरह बैग में भर कर ले ही जाते हैं इस गर्मी में। और कई समय ऐसा भी होता है बोतल की जो ढक्कन है उस ढक्कन के थ्रू थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है। इससे हमारा बैग भी भीगता है और साथ ही साथ बैग में जितना भी सामान है सारे भीग जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस गर्मी में जब भी आप बाहर जाएं तो पानी का बोतल तो ज़रूर ले और साथ ही साथ इस तरह एक सेफ्टी पिन और इस तरह एक रबर बैंड ले लीजिए और ये सेफ्टी पिन और रबर बैंड को इस तरह लगाकर आप बैग के बीच में या इसको साइड में भी लगा सकते हैं, इस तरह से लगा दीजिए। और इस तरह सेफ्टी पिन बैग के अंदर लगाकर फिर आप इस बोतल को इस तरह से रबर बैंड में फंसा दीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। इस तरह से आप बोतल को बैग में ले जाएंगे तो देखिए ये बोतल इधर उधर नहीं हिलेगा और बोतल बिल्कुल सीधा रहेगा और जो थोड़ा बहुत पानी ढक्कन के थ्रू निकलता है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इससे आपका बैग भी नहीं भीगेगा और सामान भी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। ये ओडोनिल तो हम खुशबू के लिए घर पर या बाथरूम पर लगाते हैं, पर जब भी इसके अंदर ओडोनिल ख़त्म हो जाती है तो इस पैकेट को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। पर इस तरह आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ओडोनिल दोबारा लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस ओडोनिल की पैकेट के अंदर थोड़ा सा आप कपूर डाल दीजिए और थोड़ा सा आप खुशबू वाला पाउडर डाल दीजिए। फिर आप इस पैकेट को किसी भी जगह टांग दीजिए, पूरे घर में फिर से खुशबू फैलने लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। रोटी बनाने से पहले हम आटे को तो एक बार चाल ही लेते हैं, पर इस तरीके से अगर हम आटे को चालें तो देखिएगा पूरे बर्तन में आटे फैलता ही है, साथ ही साथ फ्लोर में भी गिर जाती है। देखिए, देख सकते हैं आप कितना आटा इस बर्तन में चारों ओर लगा है और नीचे जो फ्लोर है उसमें भी आटा गिर गया है। इस तरीके से आटे को चालेंगे तो देखिए कितना आटा वेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ना चलकर अगर आप इस आटे को जिस कटोरी में निकाल रहे हैं उसी कटोरी को लेकर इस तरह चालनी के ऊपर रख देंगे उल्टा कर और इस तरह कटोरी को घुमाते रहेंगे तो देखिए कितनी आसानी से आटे चाल भी रहे हैं। और फ्लोर की तो बात दूरी है, बर्तन में भी हमारे आटा थोड़ा सा भी नहीं गिरा है। इससे आपका समय भी बचेगा और साथ ही साथ आटे भी बचेंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। और इस आटे को गूंथने के लिए हमें हाथों की ही ज़रूरत पड़ती है, पर यही हाथों में कई समय घर के काम करते करते लग जाती है। तो तब हम आटे को कैसे गूँथे वही हमें समझ में नहीं आता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस आटे को आप बेलन से ही गूँथ सकते हैं। इस तरह एक बेलन ले लीजिए, जिस बेलन के थ्रू आप रोटी को बेलते हैं उसी बेलन के थ्रू आप आटे को भी गूँथ सकते हैं। देखिए इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी देकर अगर आप आटे को गूँथेंगे एक बेलन की मदद से तो आपके हाथों में अगर लगा है तो आपके हाथ बिल्कुल भी सेफ रहेंगे। देखिए थोड़ा सा भी आटा आपके हाथों में नहीं लगेगा और बहुत ही कम समय में इस आटे को आप गूँथ सकते हैं। बस आपको एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इस तरह बेलन को घुमाते रहिए। और इस तरीके से घुमाते घुमाते आप देखेंगे आपका आटा एक जगह समट रही है और एक समय ये आटा बहुत ही सॉफ्ट गूँथ भी जाएगी और बहुत ही आसानी से गूँथ भी जाएगी। आप देख सकते हैं ये आटा एक जगह समट रही है। और देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया तरीके से हमने आटे को एक बेलन की थ्रू गूँथ लिए हैं। देख सकते हैं हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। इस तरह का जो प्लास्टिक की कंटेनर होता है यह हमें कई सारे
खाने वाले सामान में मिलती है, पर इसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। पर इसको ना फेंक कर आप इस तरह इसे काम में ला सकते हैं। देखिए, इसमें मैं आटे रख रही हूँ। रोटी बेलने के लिए जो सूखा आटा की ज़रूरत होती है वही मैं इसमें रखती हूँ। इस तरह आप इसे काम में ला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब भी हम रोटी बेलते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह चाकी और बेलन को ले लेते हैं और इस तरह फ्लोर में ही बेलने लगते हैं। और इससे क्या होता है, ये जो चाकी है इधर उधर घूमता रहता है और हमें रोटी बेलने में बहुत ही परेशान होते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी रोटी बेले इस तरह रबर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से 3 रबर ले लीजिए और रबर को इस तरह फ्लोर में रख दीजिए और इस तरह फ्लोर में रख कर फिर उसके ऊपर आप इस तरह चाकी रखिए और फिर आप रोटी बेलिए। ये जो चाकी है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं घूमेगी। और अगर आप चाहते हैं जो सूखा आटा है वो नीचे बिल्कुल भी ना गिरे, आपका काम और भी आसान हो, तो आप इस रबर के बदले आप किसी भी न्यूज़पेपर या इस तरह एक कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। परमानेंट इस तरह एक कपड़े को आप बना लीजिए थोड़ा सा बड़ा साइज़ में और इसे आप इस तरह जब भी रोटी बेले चाकी के नीचे डाल दीजिए, फिर आप रोटी को बेलिए। आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगी। जितनी भी सूखे आटे हैं वो इस तरह कपड़े में आ जाएगी और इस कपड़े को आप उठाकर जो सूखे आटे हैं उसको बाहर फेंक सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब भी हम रोटी बेलते हैं तो इस तरह एक लोई लेते हैं और इस सूखे आटे में लोई को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। फिर हम रोटी को बेलते हैं और इसी तरह हम सूखे आटे लेते हैं। रोटी बेलते बेलते 2 से 3 बार, इससे हमारा आटा भी बहुत ज़्यादा लगती है और सूखा आटा इधर उधर बहुत ज़्यादा गिरती है। तो इससे हमारा आटे का खर्च बहुत ही बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना आटा इधर उधर गिर रहा है। तो आप इस तरह से अगर रोटी को ना बेल कर मेरे टिक से आप रोटी को बेलेंगे तो आपका सूखा आटा बिल्कुल भी फ्लोर में नहीं गिरेगी और बहुत ही आसानी से आप बेल भी सकेंगे और आपका आटा बिल्कुल भी नष्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक चाय छन्नी ले लीजिए और चाय छन्नी में थोड़ा सा आटा डाल दीजिए। फिर आप इस तरह से चाय छन्नी को हिलाइए तो लोई के ऊपर पूरा सूखा आटा गिर जाएगी। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और फिर आप ये आटे को बहुत ही आसानी से, मतलब लोई को बहुत ही आसानी से बेल सकते हैं और एक बार में ही आपका आटा बेल जाएगी। मतलब आपका जो आटे का लोई है वो बिल्कुल रोटी के शेप में आ जाएगी। देखिए इस तरीके से हमारा जो आटा है वो बिल्कुल भी फ्लोर में नहीं गिरेगी और बहुत ही कम लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक। खुश रहे, स्वस्थ रहे।